मेकिंग के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोशन चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कर चुके हैं जो परीक्षा में आने लायक है। तो उसे अगर आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो उसे देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस मोशन चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाने से पहले इससे कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसे देख लेंगे। जैसे कि पहला है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, v बराबर होता है u प्लस 80 और v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, a बराबर होता है v माइनस u बटे t, रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या यानी v बराबर ओमेगा गुने r। यहाँ से त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, कोणीय वेग बराबर होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण बटे समय यानी ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। वेयर जहाँ u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, v बराबर होता है अंतिम वेग, a बराबर होता है त्वरण, s हम दूरी को कहते हैं, ओमेगा कोणीय वेग को कहते हैं और t होता है समय। तो चलिए इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम लिख लेंगे। यहाँ से है दिया गया है कि विरामावस्था में यानी जो उसका प्रारंभिक वेग था वो शून्य था यानी विरामावस्था में था, यानी u बराबर जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब दिया गया है त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, यानी इसका जो त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका जो समय है 5 सेकंड यानी t बराबर 5 सेकंड। तो अब कह रहा है कि वह कितनी दूरी तय करेगी यानी s बराबर भाट। अब फॉर्मूला से चलते हैं, s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ से पूरा के मान हम बैठाते हैं। u का मान है 0 गुने 5 प्लस 1/2 गुने a का मान है 10 गुने t स्क्वायर यानी 5 गुने 5। यहाँ से a वाला 0 गुने 5 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कटेगा 5 दूनी 10, अब 5 पचे 25, अब 25 पचे 125 यानी दूरी हो जाएगा 125 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि सवाल है कि एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से 10 सेकंड में रुक जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि मंदन से रुक जाती है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो यहाँ से a बराबर जो होगा, a बराबर जो हो जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 सेकंड में रुक जाती है यानी t बराबर जो इसका है कितना है 10 सेकंड, और अब रुक जाती है यानी अंतिम वेग यानी जा करके v बराबर आपका है 0 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग क्या था यानी u बराबर भाट, u बराबर भाट। अब चलिए गति के फॉर्मूला से v बराबर होता है u प्लस 80, v बराबर होता है u प्लस 80। यहाँ से v बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड, u हमको निकालना है, प्लस a बराबर है माइनस 2.5 और t बराबर है आपका 10 सेकेंड। अब यहाँ से हल करते हैं, 0 बराबर u प्लस माइनस 2.5, अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा गुने 10, 10 से 10 खत्म यानी 0 बराबर u माइनस 25, तो इसलिए u बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाती है, तो बस का त्वरण क्या है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ से है कि बस जो है
54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी बस का जो प्रारंभिक वेग है वो है 54 किलोमीटर पर घंटा। अब अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 तिहाई 54, अब हो जाएगा 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाती है, यानी टाइम जो है 8 सेकंड है। अब 8 सेकंड में रुक जाती है, यानी इसका अंतिम वेग जो है 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि जो बस है वो रुक जाती है। आगे कह रहा है कि बस का त्वरण क्या है, यानी a बराबर भाट। अब चलिए मोशन की जो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस 80। चलिए तो v आपका है 0, u है 15 प्लस a है, निकालना है a, t है 8 सेकेंड। अब चलिए इधर से a हो जाएगा -15 बराबर a गुने 8। अब अगर a निकालना है तो -15/8 यानी 1.972 यानी -1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जब माइनस में आया यानी त्वरण जो है ऋणात्मक त्वरण है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी इसका जो त्वरण आएगा वो -1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि सवाल है कि एक उपग्रह 90 मिनट में पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है, तो उसका कोणीय वेग क्या है। तो क्वेश्चन में जो पहले दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ से दिया गया है कि एक उपग्रह जो है 90 मिनट में पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है, यानी t बराबर है 90 मिनट। अगर हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुने 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 90 मिनट बराबर हो जाएगा 90 गुने 60 सेकेंड। अब जब पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है 90 मिनट में तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए 360 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 180। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने पाई, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई। अब चलिए कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बटे टी। कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बटे टी। कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी। अब थीटा यहाँ से कोण जो बन रहा है 2 पाई का, यानी 2 पाई बटे टी का मान है 90 गुने 60, यानी 90 गुने 60। यहाँ से कट जाएगा 30 मरतबे, यानी हो जाएगा पाई बटे 9 तिहाई 2700 रेडियन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार का औसत चाल ज्ञात करें। अब जब ओडोमीटर जब यात्रा शुरू कर रहा था तो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था और जब अंत किया यात्रा तब 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। तो चला कितना, यानी पूरा जो दूरी जो तय किया वो दूरी तय किया 400 किलोमीटर। अब दूरी बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, 2400 माइनस 2000, क्योंकि 2400 यात्रा समाप्ति करने के बाद प्रदर्शित कर रहा था और 2000 किलोमीटर जब यात्रा शुरू कर रहा था तब प्रदर्शित कर रहा था। तो यहाँ से दूरी हो जाएगा जाकर के 400 किलोमीटर। अब आपका समय भी दिए हुए हैं 8 घंटा, तो समय बराबर यहाँ से है 8 घंटा। अब कह रहा है कि कार का औसत चाल कितना होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी है 400 किलोमीटर, समय है आपका 8 घंटा, तो चाल हो जाएगा जाकर के 50 किलोमीटर पर घंटा। अब अगर इसी को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कह दिया जाए तब कैसे हो जाएगा भाई, 50 गुने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करेंगे
9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 25 पचे 125/9। अब यहाँ से हो जाएगा 9 का 9 और 3 और 5 तो हो जाएगा 9 तिहाई 27, और अब बच जाएगा जाकर के 8 0 तो 9 अट्ठे 72, 9 नवा 81 यानी 13.9 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि उषा 90 मीटर लंबी तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखीय पथ पर जाती है तथा वापिस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नदी है, एक सिरे से दूसरे सिरे, यहाँ ए मानते हैं एक सिरा और दूसरे सिरे को बी मानते हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर है। उषा यहाँ से तैरकर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, यानी टोटल दूरी जो तय करती है जा करके 180 मीटर की दूरी तय करती है, और इसको समय लगता है जा करके 1 मिनट, यानी टाइम जो समय लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब कह रहा है कि उषा की औसत चाल और औसत वेग निकालें। अब एक बात और समझिएगा कि अगर उषा यहाँ से यहाँ गई 90 मीटर और यहाँ से फिर यहीं आ गई 90 मीटर फिर तय की, तो दूरी तो हो गया 180 मीटर, लेकिन यहाँ से गई यहाँ अब फिर आ गई यहाँ, तब विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन जा कर के हो जाएगा 0 मीटर, क्योंकि दो स्थानों की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से उषा यहाँ गई और फिर यहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर। अब चलिए निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 180 बटे कितना हो जाएगा? 60। 60 तिहाई 180, यानी औसत चाल जाकर के हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल जाकर के हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब औसत वेग जो होगा, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से विस्थापन हो रहा है 0, क्योंकि उषा यहाँ से यहाँ गई और फिर यहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अब औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी 0 बटे कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो 0 बटे 60 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, यानी उषा का जो चाल था 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका वेग जो है कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।